नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक परिवार सिर्फ घर, पैसा और जमीन जायदाद से नहीं बनता? अगर किसी परिवार के पास बहुत धन हो, लेकिन आपसी सम्मान, संस्कार और जिम्मेदारी खत्म हो जाए, तो क्या वह परिवार वास्तव में मजबूत रह सकता है? और क्या आपने कभी सोचा है कि आज हम अपने बच्चों को जो सिखाते हैं, उसका असर केवल आज तक नहीं रहता, बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों तक दिखाई दे सकता है? श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का 43वां श्लोक हमें इसी विषय पर बहुत गहरी सीख देता है। आज की इस वीडियो में हम गीता के पहले अध्याय के 43वें श्लोक को सरल भाषा में समझेंगे और जानेंगे कि हजारों वर्ष पहले कही गई यह बात आज के परिवार, समाज और हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम इस श्लोक से मिलने वाली ऐसी सीख को समझेंगे जिसे अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो हमारे परिवार और आने वाली पीढ़ियों पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। चलिए सबसे पहले जानते हैं श्लोक। दोषरतः कुलघ्नाना वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वता है। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, कुल का नाश करने वाले लोगों के इन दोषों के कारण वर्णसंकर उत्पन्न होता है और इससे समाज में चली आ रही जातिधर्म तथा कुलधर्म जैसी परंपराएं नष्ट हो जाती हैं। अब सवाल यह है कि अर्जुन ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसे समझने के लिए हमें उस समय की परिस्थिति को समझना होगा। महाभारत के युद्ध में अर्जुन अपने ही परिवार, रिश्तेदारों, गुरुजनों और बुजुर्गों को अपने सामने खड़ा देखते हैं। अर्जुन के मन में विचार आता है कि अगर इस युद्ध में परिवार के बड़े बुजुर्ग और वे लोग मारे गए जो परिवार की परंपराओं और धर्म का मार्ग दिखाते हैं, तो आने वाली पीढ़ियों को सही रास्ता कौन दिखाएगा? अगर परिवार के मार्गदर्शक ही नहीं रहेंगे तो परिवार में चली आ रही अच्छी परंपराएं और संस्कार धीरे धीरे समाप्त हो सकते हैं। अर्जुन इसी चिंता को भगवान श्री कृष्ण के सामने रखते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम इस श्लोक को आज के जीवन से जोड़कर देखें तो इसकी सीख और भी महत्वपूर्ण दिखाई देती है। यहाँ हमें केवल हजारों साल पुराने युद्ध को देखने की जरूरत नहीं है। हमें अपने घर और अपने जीवन को देखना है। आज के समय में परिवारों के सामने भी कई तरह की चुनौतियां हैं। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, व्यस्त जीवन शैली, काम का तनाव और परिवार के सदस्यों के बीच कम होता संवाद, इन सबका असर परिवार के वातावरण पर पड़ रहा है। पहली महत्वपूर्ण सीख है परिवार के अच्छे संस्कारों की रक्षा। दोस्तों, संस्कार किसी किताब से केवल पढ़कर नहीं आते। बच्चे अपने माता पिता और परिवार के दूसरे सदस्यों को देखकर बहुत कुछ सीखते हैं। अगर घर में बच्चे देखते हैं कि माता पिता हमेशा सच बोलते हैं, दूसरों का सम्मान करते हैं, मेहनत करते हैं और जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करते हैं, तो बच्चे भी इन बातों को अपने व्यवहार में अपनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर घर में हमेशा झूठ, गुस्सा, अपमान और गैरजिम्मेदारी का माहौल हो तो उसका प्रभाव बच्चों पर भी पड़ सकता है। इसलिए एक परिवार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी केवल बच्चों को अच्छी शिक्षा देना नहीं है, बल्कि उन्हें अच्छे व्यवहार और अच्छे संस्कार देना भी है। दूसरी सीख, केवल पैसा परिवार की ताकत नहीं है। आज बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास पैसा, बड़ा घर, अच्छी गाड़ी और अच्छी नौकरी है तो उनका परिवार सफल है। लेकिन क्या केवल पैसा परिवार को खुश रख सकता है? पैसा जीवन की जरूरतों को पूरा कर सकता है, लेकिन परिवार में प्रेम, सम्मान और विश्वास अपने आप नहीं ला सकता। एक परिवार के पास बहुत पैसा हो सकता है, लेकिन अगर परिवार के सदस्य एक दूसरे से बात ही नहीं करते, एक दूसरे का सम्मान नहीं करते और हर बात पर लड़ते हैं,
तो वह परिवार अंदर से कमजोर हो सकता है। इसके विपरीत एक साधारण परिवार में कम साधन होते हुए भी अगर लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, मुश्किल समय में साथ खड़े रहते हैं और बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं, तो वह परिवार वास्तव में मजबूत हो सकता है। इसलिए हमें अपने बच्चों को केवल यह नहीं सिखाना चाहिए कि पैसा कैसे कमाना है। हमें यह भी सिखाना चाहिए कि पैसा कमाने के लिए गलत रास्ते पर नहीं जाना है, दूसरों के अधिकार का सम्मान करना है और सफलता मिलने के बाद भी अपने व्यवहार में विनम्रता रखनी है। तीसरी सीख, परिवार के बुजुर्गों की भूमिका। गीता के इस श्लोक में परिवार की परंपराओं के समाप्त होने की चिंता दिखाई देती है। आज के समय में भी बुजुर्ग परिवार के अनुभव और ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। उनके पास जीवन के ऐसे अनुभव होते हैं जो किसी किताब या इंटरनेट पर आसानी से नहीं मिल सकते। लेकिन आज कई बार बच्चे और युवा अपने बुजुर्गों की बात सुनने के लिए समय नहीं निकालते। यहाँ हमें एक संतुलन बनाना चाहिए। हर पुरानी बात को केवल इसलिए सही नहीं मान लेना चाहिए क्योंकि वह पुरानी है, लेकिन अच्छी सीख और जीवन के अनुभव को केवल इसलिए भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि वह पुराने समय से आया है। हमें बुजुर्गों के अनुभव से सीखना चाहिए और आधुनिक ज्ञान के साथ उसे समझदारी से जोड़ना चाहिए। यही परिवार को मजबूत बनाने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। चौथी सीख, हमारी आदतों का असर अगली पीढ़ी पर पड़ता है। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी आदतें सिर्फ हमें प्रभावित करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा व्यवहार हमारे बच्चों और उनके बाद आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित कर सकता है। मान लीजिए घर में माता पिता हमेशा कहते हैं कि मेहनत से सफलता मिलती है, लेकिन बच्चे देखते हैं कि माता पिता खुद मेहनत से बचते हैं और हर काम में शॉर्टकट ढूंढते हैं। तो बच्चा किस बात पर विश्वास करेगा? वह कही गई बात पर या अपने सामने दिखाई देने वाले व्यवहार पर? इसलिए बच्चों को केवल उपदेश देने से संस्कार नहीं आते। संस्कार हमारे व्यवहार से आते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ईमानदार बने, तो हमें खुद ईमानदारी का उदाहरण बनना होगा। अगर हम चाहते हैं कि बच्चे बड़ों का सम्मान करें, तो हमें भी अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करना होगा। अगर हम चाहते हैं कि बच्चे मेहनत करें, तो उन्हें हमारे जीवन में मेहनत दिखाई देनी चाहिए। यही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मूल्यों के पहुंचने का वास्तविक तरीका है। पांचवीं सीख, परंपरा का मतलब अंधानुकरण नहीं है। अब इस श्लोक को समझते समय एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना जरूरी है। जब गीता में कुल धर्म और परंपराओं की बात आती है, तो आज के समय में इसका अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि हर पुरानी परंपरा को बिना सोचे समझे अपनाया जाए। समय के साथ समाज बदलता है। हमें उन परंपराओं को बचाना चाहिए जो मानवता, प्रेम, ईमानदारी, सहयोग, अनुशासन और सम्मान सिखाती हैं। लेकिन अगर किसी परंपरा में भेदभाव, अन्याय या किसी व्यक्ति के साथ गलत व्यवहार होता है, तो उसे केवल पुरानी होने के कारण सही नहीं माना जा सकता। गीता की सीख को समझने का सही तरीका यही है कि हम उसके मूल संदेश को अपने जीवन में लागू करें। अब एक छोटा सा उदाहरण समझिए। मान लीजिए एक परिवार में एक पिता अपने बच्चों से हमेशा कहते हैं, बेटा, जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किल आए, लेकिन झूठ का सहारा मत लेना। मेहनत से पैसा कमाना, बड़ों का सम्मान करना, जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करना और कभी अपनी सफलता पर घमंड मत करना। अब बच्चे बड़े होते हैं और अपने जीवन में इन बातों को अपनाते हैं। जब उनके बच्चे होते हैं, तो वे अपने बच्चों को भी यही बातें सिखाते हैं। अब सोचिए,
एक पिता की छोटी सी सीख कितनी पीढ़ियों तक पहुंच सकती है। शायद वह पिता अपने जीवन में करोड़ों रुपए की संपत्ति न छोड़ पाए, लेकिन उसने अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए उससे भी बड़ी संपत्ति छोड़ दी। वह संपत्ति है अच्छे संस्कार। और यही इस श्लोक की आधुनिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण सीखों में से एक है। परिवार की असली विरासत क्या है? हम अक्सर सोचते हैं कि परिवार की विरासत जमीन है, घर है, पैसा है या व्यापार है। लेकिन इन सब के साथ एक और विरासत होती है। हमारी सोच, हमारा व्यवहार, हमारे संस्कार, हमारे मूल्य और दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार। जमीन और पैसा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जा सकता है, लेकिन अगर संस्कार नहीं गए तो उस संपत्ति को संभालने वाला सही व्यक्ति भी नहीं बचेगा। इसलिए अपने बच्चों को केवल भविष्य के लिए पैसा बचाकर मत दीजिए। उन्हें ऐसा चरित्र भी दीजिए जिससे वे उस भविष्य को सही तरीके से बना सकें। इस श्लोक को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अगर हम आज से इस श्लोक की सीख को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो कुछ छोटी छोटी शुरुआत कर सकते हैं। पहली, परिवार के साथ रोज कुछ समय बिना मोबाइल के बातचीत करें। दूसरी, बच्चों को केवल पढ़ाई और करियर के बारे में नहीं बल्कि अच्छे व्यवहार के बारे में भी सिखाएं। तीसरी, अपने घर के बुजुर्गों के अनुभव को सुनें और उनसे सीखने की कोशिश करें। चौथी, बच्चों के सामने ऐसा व्यवहार करें जिसे आप चाहते हैं कि वे आगे चलकर अपनाएं। और पांचवीं, अच्छी परंपराओं को आगे बढ़ाएं, लेकिन हर चीज को बिना सोचे स्वीकार न करें। क्योंकि समझदारी यही है कि हम अतीत से अच्छी बातें लें, वर्तमान को समझें और भविष्य को बेहतर बनाएं। अंतिम संदेश। दोस्तों, गीता का यह श्लोक हमें केवल परिवार के नष्ट होने की चिंता नहीं बताता। यह हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि हम अपने परिवार और आने वाली पीढ़ी के लिए क्या छोड़कर जा रहे हैं। क्या हम केवल पैसा छोड़कर जाएंगे, या अपने बच्चों को ऐसा चरित्र भी देंगे जो उन्हें सही और गलत के बीच अंतर समझने में मदद करे? याद रखिए, परिवार की असली ताकत उसकी संपत्ति से ज्यादा उसके संस्कारों में होती है। एक अच्छी आदत एक व्यक्ति को बदल सकती है। एक अच्छा संस्कार एक परिवार को बदल सकता है। और एक अच्छा संस्कार अगर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहे तो वह पूरे समाज को बेहतर बना सकता है। इसलिए आज से अपने परिवार में छोटी सी शुरुआत कीजिए। बच्चों से बात कीजिए, बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, ईमानदारी को जीवन का हिस्सा बनाइए और ऐसी परंपराओं को आगे बढ़ाइए जो इंसान को बेहतर इंसान बनाती हैं। यही गीता के इस श्लोक को आज के जीवन में समझने का एक सुंदर तरीका है। अगर आपको श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक से कोई सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, मैं अपने परिवार में अच्छे संस्कारों को आगे बढ़ाऊंगा। और अगर आप गीता के प्रत्येक श्लोक को सरल भाषा में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में गीता के अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।